श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण आंदोलनकारियों का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने गो गो गामा और गोटा गो होम के नारे लगाए। वे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास में दाखिल हो गए। पैदल, बसों और ट्रेन से पहुंचे लोगों ने कहा कि बदलाव का वक्त आ गया है। आज का दिन श्रीलंका के लिए एक हिस्टोरिक डे होगा। आज का दिन जश्न का दिन है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया। ये वो जगह है जहां एंट्री करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत होती थी, लेकिन आज ये सारे नियम कानून भी टूट गए। राष्ट्रपति भवन से बहुत सारे वीडियो क्लिप्स बाहर आए हैं जिसमें दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी कोई स्विमिंग पूल का मजा ले रहा है, कोई बेडरूम का मजा ले रहा है, किचन की डिश का मजा ले रहा है, तो कोई जिम का मजा ले रहा है। श्रीलंका की ऐसी हालत हो गई है कि लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। ना किसी के पास खाने के अनाज है, ना पहनने के कपड़े हैं, ना गाड़ी के लिए पेट्रोल है, ना खाना पकाने के लिए गैस है। आज श्रीलंका भूखमरी के दौर से गुजर रहा है। आखिर श्रीलंका की ऐसा हालत हुआ कैसे, इस बारे में हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह को जानने की कोशिश करेंगे। तो संकट की सबसे बड़ी वजह को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। भारी पड़ी विदेशी उधारी। श्रीलंका पर विदेशी उधारी भारी पड़ गई है। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए बड़ा विदेशी कर्ज लिया, जो बढ़ता गया और देश दिवालिया हो गया। श्रीलंका के पास इस साल मार्च के अंत तक 193 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा थी, जबकि उस पर करीब 5500 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज है। इस साल उन्हें कम से कम 700 करोड़ डॉलर का भुगतान करना है और यही रकम आने वाले कुछ सालों में उन्हें हर साल चुकानी है। वहीं कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था ठप हुई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने अप्रैल में कहा था, हालिया घटनाओं से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इस कारण से कर्ज चुकाना असंभव हो गया है। मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को कर्ज की गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ नहीं माना है। श्रीलंका में प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण कृषि पूरी तरह से चौपट हो गई। श्रीलंका में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती सहित अन्य चीजों पर काफी बुरा असर पड़ा। रही सही कसर रासायनिक खाद पर प्रतिबंध ने कर दी। इसके चलते फसल चौपट हो गई और घरेलू तौर पर खाद्यान्न का संकट हो गया। कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था गिरी है। श्रीलंका की आर्थिक संकट के कारण सरकार के पास पेट्रोल, खाद्यान्न और अन्य जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा। कोरोना महामारी ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी। इसका एक और वजह देखें तो श्रीलंका महंगाई रोकने में असफल रहा है। खराब आर्थिक हालत के चलते महंगाई बढ़ती चली गई। बेतहाशा महंगाई से जब रोजमर्रा की वस्तुएं भी पहुंच से दूर हो गई तो लोगों का गुस्सा फूटता चला गया। श्रीलंका में महंगाई दर दहाई अंकों में है। राजपक्षे परिवार की लोक लुभान नीतियां भी संकट का कारण बनी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सत्ता पर काबिज राजपक्षे का परिवार नीतियां गलत रहीं। देश में संकट कई सालों से पनप रहा था, लेकिन वे लोक लुभान नीतियों पर ही चलते रहे। और एक वजह यह भी है कि बम विस्फोट ने श्रीलंका के पर्यटन का कमर तोड़ कर रख दिया। साल 2019 में कोलंबो में हुए सीरियल बम विस्फोट के बाद से देश के जीडीपी में लगभग 10% का योगदान करने वाला पर्यटन उद्योग बुरी दौर से गुजर रहा है। हमले के बाद पर्यटन क्षेत्र में 70% तक की गिरावट दर्ज की गई है।